कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, वहां तो भूखे दे करके आते हैं और शिमला पहुंचते ही गाली देना शुरू कर देते। दो चीजें कैसे हो सकती है? क्या कि हमको पैसा नहीं दिया जा रहा है? मैंने पता किया, कोई भी ग्रांट हिमाचल के लिए जो जारी होती है नियम के मुताबिक, एक क्राइटेरिया के मुताबिक, एक भी ग्रांट कम नहीं की गई है। ये मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं। जो भी मदद केंद्र से मिल रही है, भले ही सरकार कांग्रेस की है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी पैसा नहीं काटा गया। जो भी कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है। उसके लिए जो है वो जाना पड़ता है, दिल्ली में जाना पड़ता है, लेकिन इस तरह की टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीतिक भाव की दृष्टि से उन्होंने ये गलत किया है और इससे हम रुकेंगे नहीं, प्रदेश का विकास नहीं रुकेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और हम अपने जो रिसोर्स जनरेशन कर रहे हैं और हम ये चाहेंगे कि जो हमारा हक है, हमारे हिमाचल प्रदेश के जनता का हक है। सरकार बदली है, जनता तो वही है और जनता के अधिकार भी वही हैं, ये समझना चाहिए। और अपना दृष्टिकोण है, आने वाले समय में इस बात का जो जवाब जो है 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें प्रदेश की जनता देगी। केंद्र सरकार द्वारा ऋण सीमा घटाने पर भाजपा और कांग्रेस में तीखी नोकझोंक आरंभ हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गत दिवस खड़ा पत्थर में बयान दिया था कि हिमाचल के मुख्यमंत्री फूलों का गुलदस्ता लेकर दिल्ली जाते हैं, लेकिन जब हिमाचल आते हैं तो वे केंद्र सरकार के बारे में अपशब्द कहते हैं जो बेहद निंदनीय है। इस बात को लेकर सीपीएस संजय अवस्थी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर को संयम रखना चाहिए और जो टिप्पणियां वह कर रही हैं वह उनको शोभा नहीं देती है। सीपीएस संजय अवस्थी ने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि धन के अभाव से हिमाचल प्रदेश सरकार विफल हो जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल को सुदृढ़ करने का पूरा प्रयास कर रही हैं। उनके प्रयासों से जल्द ही हिमाचल सेल्फ स्टैंड होगा और फिर से हिमाचल विकास की बुलंदियों पर पहुंचेगा। उन्हें ये समझना चाहिए कि आज व्यवस्था परिवर्तन हो चुका है और 6 महीने सरकार के कार्यकाल को हो गए हैं और इस बात को समझना चाहिए कि अब वो विपक्ष में है। स्वस्थ मानसिकता से स्वस्थ राजनीति करें और इस तरह से इन शब्दों का जो ये चयन किया है इन्होंने, ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र और राज्य का हमेशा संबंध रहा है और सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन हमेशा जो केंद्र और राज्य सरकार का जो आपसी तालमेल है वो बना रहता है और उसमें कुछ योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं प्रदेश में चल रही होती हैं। प्रदेश सरकार का प्रदेश का जो अधिकार है, प्रदेश का जो हकूक है जो केंद्र को देना है, उसके लिए जो है वो जाना पड़ता है, दिल्ली में जाना पड़ता है, लेकिन इस तरह की टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीतिक भाव की दृष्टि से उन्होंने ये गलत किया है और इससे हम रुकेंगे नहीं, प्रदेश का विकास नहीं रुकेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और हम अपने जो रिसोर्स जनरेशन कर रहे हैं और हम ये चाहेंगे कि जो हमारा हक है, हमारे हिमाचल प्रदेश के जनता का हक है। सरकार बदली है, जनता तो वही है और जनता के अधिकार भी वही हैं, ये समझना चाहिए। और अपना दृष्टिकोण है, आने वाले समय में इस बात का जो जवाब जो है 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें प्रदेश की जनता देगी। जिस तरह का जनादेश जो हमें 5 वर्ष का विधानसभा में मिला है, हमें लोकसभा में भी जो है बहुमत प्राप्त होगा और हमारे 4 सीटों में यहाँ पर हम विजय प्राप्त करेंगे। थोड़ा इंतजार कीजिए, यही मैं कहना चाहूँगा। सही नहीं है और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमारे अपने अधिकार हैं और हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत भी हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कि उन्होंने सबसे पहले रिसोर्स जनरेशन पर जो उन्होंने फोकस किया है और जो नई योजनाएं वो लेकर आ रहे हैं यहाँ पर प्रदेश की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिस तरह का विज़न उन्होंने दिया हिमाचल प्रदेश को और जो क्रियान्वित रूप जो अपने विजन को दे रहे हैं, आने वाले समय में लगभग जो है मैं समझता हूँ 5 से 10 साल के बीच में हिमाचल प्रदेश अग्रणी राज्य होगा पूरे भारतवर्ष में और आर्थिक दृष्टि से भी और अन्य दृष्टि से भी जो है वो अग्रणी राज्य के रूप में उभरेगा। और मैं धन्यवाद करता हूं कि जिस तरह की योजनाएं, जनहित की योजनाएं जो इस बजट सेशन में 13 जनहित की योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री ने लाई हैं, उससे प्रदेश का हर वर्ग जो है उसको लाभ मिलेगा।
कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, वहां तो बुके लेकर के आते हैं और शिमला पहुंचते ही गाली देना शुरू कर देते हैं। दो चीजें कैसे हो सकती हैं? क्या कि हमको पैसा नहीं दिया जा रहा है? मैंने पता किया, कोई भी ग्रांट हिमाचल के लिए जो जारी होती है नियम के मुताबिक, एक क्राइटेरिया के मुताबिक, एक भी ग्रांट कम नहीं की गई है। ये मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं। जो भी मदद केंद्र से मिल रही है, भले ही सरकार कांग्रेस की है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी पैसा नहीं काटा गया। जो भी कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है। हाँ, लोन की बात, लोन के लिए ऐसा थोड़ी है कि आप जितना मर्जी लोन लेते रहें। लोन की एक लिमिट होगी, उस लिमिट के लिए केंद्र ने कहा है। अब उस बात में परेशान क्यों है? तो सुखू भाई जी तो यही कहते थे कि जयराम ठाकुर लोन लेता है, मैं लोन लेता था, आप मत लीजिएगा। मैंने 2 वर्ष में 5,000 करोड़ लिया और इन्होंने 3 महीने में 6,000 करोड़ लिया। ये ज्ञान के प्रवचन जो है ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जब व्यवहारिक रूप से जमीन पर काम करना होता तो मालूम पड़ता है। और 6,000 करोड़ के बाद 1,000 करोड़ रुपए इस महीने और ले रहे हैं। सारी फॉर्मेलिटीज, सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो गई हैं, यानी कि 6 महीने में 7,000 करोड़ रुपए का। ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत।